नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ लिख कर नहीं दिखाऊंगा बल्कि इन विषय पर बात करूंगा कि हम राइटिंग पेंटिंग को किन किन तरीकों से सीख सकते हैं और एक सफल पेंटर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, राइटिंग पेंटिंग को सीखने के लिए सबसे पहला तरीका तो यही है कि हम वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे पेंटर भाइयों ने अपने अपने चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करके रखे हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से एक चैनल मेरा भी है, मेरे चैनल से भी आपको बहुत मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका मेरे ख्याल से यही है कि हम किसी पेंटर के साथ रह के सीख सकते हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास में आपको किस पेंटर से सीखना है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरा तरीका मेरे ख्याल से दोस्तों, राइटिंग पेंटिंग कोर्स बुक से सीख सकते हैं। जब मैं सीख रहा था तब मेरे पास था राइटिंग पेंटिंग कोर्स बुक, लेकिन अभी के समय में वो राइटिंग पेंटिंग कोर्स बुक मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आपको बुक स्टोर पे जाके पता करना पड़ेगा। अगर आपको राइटिंग पेंटिंग कोर्स बुक नहीं मिलता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर सेंटर के पास जाके वहाँ से राइटिंग फंड का प्रिंट आउट करा सकते हैं। हाँ, राइटिंग फंड का प्रिंट आउट कराने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा कि वही राइटिंग फंड आपको प्रिंट आउट कराने हैं जो पेंटर लोग ज़्यादा लिखते हैं, जो ज़्यादा डिमांड रहता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में आपको सब कुछ राइटिंग फंड सीखने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती में आप दो चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एक तो कट लेटर और दूसरा बोल्ड लेटर। इन दोनों चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो भले ही बाद में आप बहुत सारे राइटिंग फंड सीखते रहना, लेकिन शुरू में ये दो चीज़ स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। दोस्तों, ये तो था कि हम राइटिंग पेंटिंग को किन किन तरीकों से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक सफल पेंटर कैसे बन सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ जो बिल्कुल रियल है। मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है राजू और दूसरे का नाम है बसंत। तो राजू पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग भी करता है और ITI भी कंप्लीट करता है। तो जब उसका पढ़ाई पूरा हो जाता है वो अपने आसपास के गांव में पेंटिंग करने जाता है। उस समय उसे ज़्यादा काम नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है कि शुरुआत किया है तो ज़्यादा काम नहीं मिलेगा। उसके वजह से उसे लगता है कि इस फील्ड में ज़्यादा इनकम नहीं है और वो नौकरी की तलाश करता है ITI के थ्रू, और उसे नौकरी मिल जाती है तो वो नौकरी पे चला जाता है। पेंटिंग को छोड़ के वो अब नौकरी करने लगता है। तो ये था राजू की कहानी। वो पेंटिंग को सीखता है लेकिन बीच में छोड़ देता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है, यानी उसको ज़्यादा इनकम नहीं मिलता है पेंटिंग से शुरुआत में, इसलिए राजू जो है राइटिंग पेंटिंग को छोड़ देता है। अब बात करते हैं बसंत की। बसंत जो है वही सेम किया था राजू जैसा, पढ़ते पढ़ते उसने पेंटिंग सीखा था लेकिन उसने कोई डिग्री हासिल नहीं किया था। उसका मन पेंटिंग में ही लगता था। तो पहले अपने गांव में पेंटिंग करता है, अच्छे से पेंटिंग करता है। उस पेंटिंग को देख के उसे और सारे काम मिलते जाते हैं राइटिंग पेंटिंग वाला। तो अपने गांव में भी वो अच्छे से काम करते जाता है, आसपास के गांव में। ऐसे करते करते वो अपने आसपास में अच्छे से काम करता है, सभी गांव को कवर करता है, अच्छे से पेंटिंग करता है, यानी वो अपने गांव में अब सक्सेसफुल पेंटर बन चुका है। उसके बाद बसंत को किसी कारणवश शहर जाना पड़ता है। तो शहर जाने के बाद उसे दिक्कत होती है। गांव में जैसे सब लोग जानते थे, उनसे पेंटिंग कराते थे, बसंत से पेंटिंग कराते थे, वो अब वहाँ नहीं कराते थे क्योंकि लोग उनको, बसंत को नहीं जानते थे कि वो एक पेंटर है करके। फिर बसंत सोचता है कि इस तरह से तो नहीं चलेगा, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, और सोचता है और करता भी है। पहले अपने गाड़ी के वाइजर में बड़ा सा पेंटर लिखता है और रोड में जाके घूमता है, और जहाँ भी पेंटर दिखते थे पेंटर भाइयों से मिलता था, उससे बात करता था, उनसे काम मांगता था, और जहाँ भी पेंटिंग के काम होते थे वहाँ पे अपना नाम और मोबाइल नंबर छोड़ के आता था। इससे भी उसे कांटेक्ट करते थे लोग और पेंटिंग का काम देते थे। तो ऐसे करते करते जैसे उसने गांव में कवर किया था, उसने अपने शहर में भी कवर किया और अच्छे से काम किया। उसका काम बढ़िया है करके उसको काम अच्छे से मिलता गया। तो बसंत जो है बहुत मेहनत किया है, यानी कि अच्छे से काम करने के साथ साथ अच्छा व्यवहार, काम को सफलतापूर्वक करना, इस टाइप के उसके में वो रही है खासियत। तो इसके वजह से वो अब जो है अपने शहर से अलग शहर में भी जाके काम करता है। मतलब कि अभी के डेट में एक सक्सेसफुल पेंटर है।
मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि बसंत इस शहर से अलग शहर में जाके काम कर रहा है तो वही सक्सेसफुल है। मेरे कहने का मतलब ये भी है कि आप अपने आसपास के गांव में अच्छे से काम कर ले रहे हो तो आप भी एक सक्सेसफुल पेंटर हो। गांव में भी अच्छा सक्सेसफुल पेंटर रह सकता है मेरे जैसे। मैं भी अपने गांव में रह के अच्छा खासा कमा रहा हूँ। तो दोस्तों यही था कि आप जिस काम को सीख रहे हो, कर रहे हो, तो उसको पूरे दिल से करो और उसी पर फोकस रहो। अगर आपका लक्ष्य कुछ और है, कुछ अलग बनना है, पैसा कमाना है, तो आप दूसरे फील्ड में भी पैसे कमा सकते हो। और पेंटिंग से ही आप पैसा कमाना चाहते हो, यही काम आपको अच्छा लगता है, तो आप इसी काम पर लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।